गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वरेहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् विव्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशे गीतकीर्ति अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृष्ण दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सृष्टो या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथौ तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मेदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति संचारः प्रदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
नमः श्रीबद्रीनाथाय सर्वभूतक्षयाय च स्वामी श्री माधवानंद गुरुणा गुरुवे नमः। आइए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए जय केदार उदार शंकर मन भयंकर दुख हरम। जय केदार उदार शंकर मन भयंकर दुख हरम। गौरी गणपति स्कंद नंदी श्री केदार नमाम्यहम्। गौरी गणपति स्कंद नंदी श्री केदार नमाम्यहम्। जय केदार उदार शंकर मन भयंकर दुख हरम। जय केदार उदार शंकर मन भयंकर दुख हरम। शैल सुंदर अति हिमालय शुभ्र मंदिर सुंदर। शैल सुंदर अति हिमालय शुभ्र मंदिर सुंदरम। निकट मंदाकिनी सरस्वती जय केदार नमाम्यहम्। निकट मंदाकिनी सरस्वती जय केदार नमाम्यहम्। जय केदार उदार शंकर मन भयंकर दुख हरम। जय केदार उदार शंकर मन भयंकर दुख हरम।
सुंदर जय केदार नमाम्यहम्। हंस कुंड समीप सुंदर जय केदार नमाम्यहम्। जय केदार उदार शंकर मन भयंकर दुख हरम्। जय केदार उदार शंकर मन भयंकर दुख हरम्। अन्नपूर्णा सह अपर्णा काल भैरव शोभितम्। अन्नपूर्णा सह अपूर्णा काल भैरव मोदकम्। पंच पांडव द्रौपदी सह जय केदार नमाम्यहम्। पंच पांडव द्रौपदी सह जय केदार नमाम्यहम्। जय केदार उदार शंकर मन भयंकर दुख हरम्। जय केदार उदार शंकर मन भयंकर दुख हरम्। शिव दिगंबर भस्मधारी अर्धचंद्र दुख तो नहीं हुआ? कल ही मैंने इसको बोया था और अपने हाथों से काट रहा हूं। नहीं, बल्कि जितना आनंद बोने में था आज उससे 10 गुना आनंद उस फसल को काटने में आ रहा है। किसको? किसान। ऐसा ही स्वभाव भगवान का भी है। बनाते हैं तो आनंद में, उसका पालन पोषण करते हैं तो आनंद में, और अंत में संहार करते हैं तब भी आनंद में रहते हैं। इसलिए भगवान वेद व्यास कहते हैं कि ऐसा वो परमात्मा संक्षेपत सकल जीव गुणोपकारम तापत्रयग्नमतुलं शिवदं सतां हि।
वो परमात्मा पूजनीय इसलिए है क्योंकि हमारे जीवन के तापत्रयग्नमतुलम शिवदम सताम है। क्योंकि हम सब के जीवन में 3 प्रकार के दुख हैं, 3 प्रकार के कष्ट हैं, तो सबको सता रहे। और उन 3 प्रकार के तापों से परमात्मा हमको दूर रखता है। 3 प्रकार के तापों का भगवान शंकर हरण करते हैं। तो बोल 3 प्रकार के ताप कौन है? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। 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 राम राज नहीं काहो ही व्यापा। राम राज नहीं काहि व्यापा। राम राज नहीं काहो ही व्यापा। राम राज नहीं काहू ही व्यापा। हम सबके जीवन में 3 प्रकार के कष्ट। एक तो शरीर को लगने वाला रोग, जिसको कहते हैं दैहिक कष्ट। दूसरा है दैविक, देवताओं के द्वारा प्रदत्त। 2013 की आपदा को याद कीजिए, जिसको ना आप बचा पाए ना हम बचा पाए। क्यों? जो ना आपके हाथ में था ना हमारे हाथ। तो दैवीय प्रकोप है। बवंडर आ जाए, तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो वो है दैविक कष्ट। और शरीर को लगने वाला रोग, वो है दैहिक कष्ट। और तीसरा है भौतिक, भौतिक संसाधनों के द्वारा मिलने वाला जो दुख है। यहाँ से हमको अगस्त्यमुनि जाना है, गाड़ी चला रहे हैं और बीच में गाड़ी खराब हो जाए तो ना ऊखी मठ में रह पाए ना अगस्त्यमुनि पहुंच पाए, हम तो बीच में अधर में लटक गए। तो भौतिक संसाधनों के द्वारा मिलने वाला जो कष्ट है, इसको कहते हैं भौतिक कष्ट। वो परमात्मा तापत्रयग्नमतुलम 3 प्रकार के तापों से हमको मुक्त करता है। और फिर क्या होता है? शिवदम सताम ही। शिव शब्द हमारे यहाँ कल्याण के लिए प्रयुक्त होता है। तब हमारा कल्याण होता है, तब हमारा उद्धार होता है। लेकिन उसको पाया कैसे जाए? तो कहा उसके लिए एक ही साधन है, श्रोतव्य। सुनो क्या इसके बारे में जो आपका आराध्य है, जिसको आपने यहाँ बैठा करके रखा है, उसके बारे में सुनो। और जितना सुनोगे उतना उसके लिए भाव जगता है। प्रेमी जब अपने प्रेमास्पद के बारे में सुनता है तो उसके बारे में और सुनना चाहता है, क्योंकि वो उससे प्रेम करता है, उससे उसका भाव है। ऐसे ही जब भगवान से हमारा भाव बन जाए, भगवान के लिए श्रद्धा जग जाए, तो तब मन में भाव आता है कि बस उसके बारे में सुनते रहे, सुनते रहे। तो श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च। अब सच कहता हूं, भगवान से जुड़ने का सबसे सरल साधन है भगवान की कथा। जिस समय हम कथा में बैठते हैं अथवा सुनते हैं, उस समय हम घर बार सब भूल जाते हैं, उसकी चर्चा सुनते हैं और सुख हो जाते हैं, क्योंकि उस समय हमारा जो मन है परमात्मा में लग जाता है।
तो इसलिए सबसे सरल साधन है, लेकिन यहाँ भी विडंबना है। हम संसारी जीवों को किसी की प्रशंसा, किसी की अच्छी चर्चा अच्छी नहीं लगती। हम यहाँ पर किसी की प्रशंसा करें तो हमारे कान उसको सुनना पसंद नहीं करते, और किसी की निंदा करने लग जाए तो कान एकदम खड़े होते हैं, क्योंकि इन कानों को निंदा अच्छी लगती है। लेकिन समझना जरा, किसी की निंदा को सुनना अपने जीवन के पुण्यों को उसको देना, अथवा किसी की निंदा करना हमारे जीवन के पुण्य उसके पास पहुंच जाते हैं, और उसके जीवन के जो पाप हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। इसलिए कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, और किसी की निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। हाँ, उसमें तो अपना ही घाटा है। सुनोगे भी तो तब भी घाटा, और निंदा करोगे भी तो तब भी घाटा। हमारे पुण्य तो निकल गए, जितना कमाया था वो सब चला गया। इसलिए किसी की निंदा नहीं करनी। ये संसार तो वैसे भी दुख का ही तो घर है। पहले अपने आप अपने दुख को संभाल नहीं पा रहे हैं, और फिर दूसरे के दुख को भी अपने पास ले आ रहे हैं, क्योंकि पाप का मूल ही तो दुख है। पाप दुख जीवन में तभी तो आता है जब उसने पाप किया हो। तो हमने उसकी निंदा की, उसके पापों को खींच लिया, उसके दुख को भी खींच लिया। अब वैसे ही ये संसार दुख का घर, जहां गीता में भगवान ने कह दिया दुखालयम असासु, संसार तो दुख का घर है। असारे खल संसारे, इसलिए यहां सुख मिल ही नहीं सकता। भले ही सुख की अनुभूति हो सकती है, वो भी क्षण मात्र के लिए, क्षण मात्र का अनुभव। ऐसा लगता है कि बस अब मेरे पास सब कुछ आ गया, लेकिन कुछ काल बीतने के बाद फिर लगता है कुछ तो बाकी रह गया। फिर अनेकों कांटे चुभते रहते हैं। जैसे पहले भवन बनाने का कांटा चुभा भवन बन जाता, तो वो कांटा चुभा उसको निकाला तो भवन बनाया। अंदर पहुंचे एक और कांटा चुभा, अंदर तो खाली खाली कुछ है ही नहीं। उस कांटे को भी निकाला, वहां हमने खूब सोफा, टीवी, फ्रिज, एसी सब लगा दिया। क्षण मात्र ऐसा लगा बस अब पूर्ति हो गई। फिर लोगों को देखा, वहां तो 2-2 गाड़ियां खड़ी हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। फिर एक और कांटा चुभा, फिर उस कांटे को भी निकाला, फिर अपने यहाँ भी एक गाड़ी को जोड़ा। तो ये कांटे जीवन भर चुभते रहते हैं। इसलिए इस जीवन में सुख है ही नहीं, संसार में सुख है ही नहीं, क्षण मात्र का केवल अनुभव। सच्चा सुख पाना है, सच्चा आनंद पाना है, तो वो आनंद तो केवल भगवान ही दे सकते हैं। वो आनंद तो उसी को मिल सकता है जो उसके रास्ते पर चला हो, जिसने उसके पथ को पकड़ लिया हो, जो उसके बिना रह नहीं पाता, उसी को सुख और ये आनंद मिलता है। हम अपनी कथाओं में हमेशा सुनाया करते हैं कि हम संसार में कमाते हैं तो किसके लिए? बच्चों के लिए। आज की संतान ऐसी है जिन माँ और पिता ने हमारे लिए कष्ट सहा, हम उनको पूछते ही नहीं। क्यों? सबकी स्थिति है। कितने माँ और पिता ऐसे हैं जो आज भी अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं। 100 में से केवल 5%। हमने अपने जीवन भर की कमाई उन पर न्यौछावर की, बाद में जवाब मिलता है तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? क्यों? विचार कीजिए, उस समय उस माँ और पिता को कितना कष्ट होता होगा। हमने अपनी खून पसीने की कमाई से इनको सींचा, इनको लायक बनाया, पढ़ाया लिखाया। अरे आज हमको कह रहे हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? अरे इतने बड़े हुए हो, किसने बनाया? आपको इस लायक बनाया किसने? हाँ? उनसे पूछो ना जिनके जीवन में माँ और पिता का साया नहीं। उनसे पूछो माँ और पिता का प्रेम क्या होता है, जो माँ और पिता के प्रेम के लिए तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं।
और तुम्हारे पास सब कुछ होने के बाद भी यदि उनको नहीं पूछोगे तो मेरी दृष्टि में वो सबसे बड़ा मूर्ख है। हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं माँ और पिता के चरणों में संसार के सभी तीर्थ विद्यमान है। कथा सुनेंगे गणेश जी की, गणेश जी ने यही तो किया कि गणेश बुद्धि के देवता है। जब कहा कि जिस ब्रह्मांड का परिक्रमण करके आएगा उसका विवाह पहले करेंगे, गणेश जी ने विचार किया मेरा वाहन चूहा, यहाँ तो युग युगांतर बीत जाएंगे, मैं ब्रह्मांडों का परिक्रमण नहीं कर पाऊंगा। और कार्तिक जी के पास मोर था, उड़ करके चले गए। और गणेश जी ने बुद्धि लगा, मन में भाव आया मेरा भाई जाएगा ब्रह्मांडों का परिक्रमण करेगा, उन तीर्थों का परिक्रमण करेगा, सारे तीर्थ तो मेरे माँ और पिता के चरणों में। वहीं माँ और पिता के परिक्रमा लगा। शंकर जी ने कहा क्या कर रहे हो? कहा पिताजी सारे ब्रह्मांड आपके अंदर, तो मैं वहां क्यों जाऊं? ब्रह्मांडों का मालिक मेरे सामने बैठा है। कहा कि पिताजी मैंने सुना है माँ और पिता के चरणों में सभी तीर्थ हैं, सारे ब्रह्मांडों का सुख वहां बैठा है। और शंकर जी एकदम मुग्ध हो गए। इसलिए मैं बारंबार कहता हूँ ये शिव पुराण की कथा है, समझने की कथा है। हाँ? ये मत सोचना यहाँ कोई कहानियां नहीं आई, तो ज्ञान की कथा है। यहाँ आगे प्रथम जो संहिताएं हैं यहाँ तो केवल ज्ञान भरा हुआ है, और सरल कथा तो आगे जाकर के है जब सती चरित्र आएगा। हाँ? बाकी उससे पहले केवल ज्ञान है, बस उसको समझना है। इसलिए बच्चों को भी समझना चाहिए जिन माँ और पिता ने कष्ट सहा है, उनके बुढ़ापे का सहारा हम ही तो है। और बुढ़ापे में है यदि हम उनको पूछेंगे नहीं तो फिर उस माँ और पिता के अंदर से क्या आपके लिए आशीर्वाद निकलेगा? नहीं। और जो हम अपने माँ और पिता के साथ करेंगे आपके पुत्र भी तो आपके साथ वैसा ही करेंगे, वो भी तो देख रहे हैं। हम तो उन बहुओं के लिए भी कहते हैं जिनको अपनी माँ लगती है लेकिन अपनी सास नहीं लगती, वहां तो भाव आता है भाई ये कब पधार जाए। लेकिन विचार कीजिए जब आपका अपने माँ के प्रति भाव है तो जिसके जीवन में आप आए हैं वो बेटा भी तो किसी माँ का बेटा है, इसका भी तो अपने माँ के प्रति भाव होगा। और उस सास से भी कहते हैं अपनी बेटी के लिए आप बेटी का भाव रखते हैं तो फिर वही भाव अपने बहू के लिए भी रखो। जब आपका ऐसा भाव बन जाएगा उस परिवार में कभी कलह हो ही नहीं सकता, वहां कभी विघटन हो ही नहीं सकता। और परिवार तो शंकर जैसा परिवार बन जाएगा। हाँ? सास ने डांटा और बहू को एकदम गुस्सा आ गया, वो आपसे बड़े हैं, आपका भला चाहते हैं, इसलिए तो आपको डांट रहे हैं। जैसे हमारे माँ हमारे पिता हमको डांटे और उनका यदि हम बुरा माने तो हमारे भलाई के लिए तो कह रहे हैं। इसलिए अपने से बड़े जो भी कहें इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें हमारी भलाई है, इसलिए उनके प्रति भाव रखो, उनके प्रति श्रद्धा रखो। अन्यथा जैसा हम उनके साथ करेंगे वैसा ही हमारे साथ भी होने वाला है। इसलिए किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा कारोबार कितना है, किसी ने पूछा तो मालो माल कितना है, पर किसी ने नहीं पूछा उस प्रभु से प्यार कितना। यहाँ धन दौलत कारोबार की चर्चा सब करते हैं लेकिन भगवान की चर्चा करने वाला कोई विरला हमारे जीवन में मिलता है। अच्छा जिस वैभव को कमा रहे हैं बच्चों के लिए स्थिति हमने बता दी, उन बच्चों की स्थिति क्या है ये वर्तमान की स्थिति बता रहे हैं, लेकिन हर बच्चा ऐसा नहीं होता। जिन माँ और पिता ने अपने बच्चों को संस्कार दिए हों उनके बच्चे ऐसे नहीं होते।
और जिन माँ और पिता ने केवल बच्चों को वैभव का भान कराया हो, उनके बच्चे ही ऐसे निकलते। आज भी देख, पूछा भैया किसके लिए कमा रहे हो, तो भाव आता है बच्चों के लिए, कल के दिन ये कुछ करेंगे कि नहीं, इसलिए थोड़ा इनके लिए कमा करके रख दे। आपने तो रखा, उनको तो बिरे का मिला, उन्होंने उड़ाया। इसलिए बच्चों को मेहनत करना सिखाओ। आज के बच्चों की स्थिति ये है, माँ और पिता के जीवन में तब तक है जब तक उनकी संपत्ति उनके नाम न हो जाए, और जिस दिन नाम हुए उस दिन आपकी खटिया कहीं काल कोठरी में पड़ी मिले। आज जो वृद्धाश्रम खुले हैं, क्यों खुले हैं? उनको खुलने की आवश्यकता क्या थी? जिस माँ ने तुमको 9 महीने पेट में पाला, न जाने कितनी लातें आपने उनको मारी, उस माँ ने आपके कष्ट को सहा, हमने उनको पल में निकाल दिया, चुटकी बजाते। श्रीमती जी जीवन में आए और माँ पराई लगने लगी, तो जन्म से तुम्हारे साथ में थी, और जो आज आए वो आपको अपने लगने लगे। ये गलती जीवन में कभी मत करना। ये सच कहता हूं, जिसके जीवन में माँ और पिता का आशीर्वाद नहीं है, वो बेटा कभी उन्नति कर ही नहीं सकता, उसके जीवन में कभी सुख आ ही नहीं सकता। ये सत्य है। इसलिए पूत कपूत तो का धन संचय, अपूत सपूत तो का धन संचय। बेटा को पुत्र निकल जाए, आपने करोड़ों की संपत्ति उसके पास दे दी, 2 दिन में राख कर देगा। बेटा सुपुत्र निकल जाए, आपके पास कुछ नहीं है, इतनी मेहनत करेगा कि आपको करोड़ों की संपत्ति आपके चरणों में समर्पित कर देगा। इसलिए गई जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगे रे अब तो पराया, कि बच्चे भी कहते हैं मर जा रे बूढ़े, अब तो कमाने के काबिल नहीं। आज की स्थिति है। इसलिए बच्चों को संपत्ति नहीं, बच्चों को संस्कार, उनका जीवन कैसे बने, ऐसे संस्कार उनके अंदर भर। फिर उनका मन वहां संपत्ति में नहीं रहेगा, उनका मन आप में रहेगा। तो भगवान की चर्चा को सुनेंगे तो यहाँ तो ज्ञान का सागर है। एक एक बातें ऐसे लगेंगे कि ये सब मेरे जीवन में घटित हो रही है। पुराणों में जितनी भी चर्चाएं हैं वो सब हमारे जीवन से जुड़ी हुई तो हैं। इसलिए उनको समझने का प्रयास कीजिए। भगवान शंकर की जो ये कथा है, शिवपुराण की जो ये पावन कथा है, ये हमको वही सिखाती है कि संसार में जिनके पास में है उनके साथ रहना कैसे है, और उनसे उठ करके मेरे पास आना कैसे है। यही तो ये कथा सिखाती है। मुझे तो 5.5 वर्ष का समय मिला था। आज वैसे प्रथम दिवस था, थोड़ा विलंब से भी शुरू हुई, लेकिन कल से ठीक 3 बजे कथा शुरू हो जाएगी, और फिर देखेंगे हरी इच्छा तक 5:30 6 जितना भी हो। प्रथम दिवस में होता ही देवताओं का स्थापन है, पूजन है, उनको वहां बैठाना है, सम्मान उनको जहां इस मंडप पर उनको विराजित करना है, इसमें समय लगता है। लेकिन कल से ठीक 3 बजे आप सब लोग आएंगे, और जब तक उस प्रभु की इच्छा हो तब तक कथा को सुनेंगे। आगे अब यहाँ महात्मा की चर्चा है, तो उस चर्चा में फिर समय लगेगा, इसलिए वाणी को आज यहीं पर विराम देंगे। भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करते हुए कि प्रभु जैसा आपका स्वरूप, जैसा आपका परिवार का प्रेम, वो सब मुझे चाहिए। इसलिए हमने सबसे पहले वहीं से प्रारंभ किया कि आत्मा तुम, मेरी जो आत्मा है वो तू है। अब इस शरीर के अंदर तुझे बैठा रखा है, तो इस शरीर के अंदर भाव भी आपको ही जगाना है। इसलिए संसार से यहाँ बैठ करके नित्य
उनका ध्यान करके, उनका चिंतन करके उनसे यही मांगना है, प्रभु जीवन में जितने भी कर्म इस शरीर से हों उनसे बस आप प्रसन्न रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कल आप यहाँ सुनेंगे शरीर, हमारे जो आंखें हैं, हमारे जो हाथ हैं, हमारे जो नासिका है, हमारा जो मुख है, इन सब से पुण्य का भी को भी हम पा सकते हैं। और ये सब जो साधन हमको दिए हैं भगवान ने जुड़ने के, इनसे हम पापों को भी कमाते हैं। हाँ, आंख के द्वारा कोई कुछ चित्र देख लिया तो निश्चित पाप जीवन में आएगा। तो एक एक चीजें यहाँ इस शरीर की हिसाब से प्राण में उसकी चर्चा है, इससे हमको कैसे प्राप्ति होगी पुण्यों की, वो सब आपको सुनाएंगे। तो कल से ठीक 3 बजे वो चर्चा हम आपसे करेंगे। आइए आज वाणी को यहीं पर विराम, थोड़ा भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम और फिर आरती की ओर हम सब चलेंगे। भल भजन डमरो मेरो भल लगे तो शिव जे तेरो डम डमरू बजणो रे, भल लगे तो भल लगे तो शिव जे तेरो डम डमरू बजणो रे, भल लगे तो भल लगे तो शिव जे तेरो डमरू बजणो है, भल लगे तो भल लगे तो शिव जे तेरो डम डमरू बजणो रे, भल लगे तो भल लगे तो शिव जी तेरो डमरू बजणो है, भल लगे तो। हाथ ऊपर उठा करके तालियों की सेवा करते हैं। डम डमर बजाणो तेरो तांडव नित्य दिखणो, डम डमर बजाणो तेरो तांडव नृत्य दिखणो, डम डमर बजाणो तेरो तांडव नित्य दिखणो, डम डम डमरू तेरो तांडव नृत्य दिखणो, भल लगदो भल लगदो भल लगद शिव जे तेरो डम डमरू बजाणो रे, भल लगदो भल लगदो शिव जी तेरो डमरू बजणो है, भल लगदो भल लगदो शिव जे तेरो डम डमरू बजणो रे, भल लगदो भल लगदो शिव जी तेरो डमरू बजणो है, भल लगदो। डम डमर बजाणो तेरो नंद मां बैठण तेरो, डम डमर बजाणो तेरो नंद मां बैठणो तेरो, डम डमर बजाणो तेरो नंद मां बैठण तेरो, डम डमर बजाणो तेरो नंद मां बैठणो तेरो, भल लगदो भल लगदो शिव जे तेरो डम डमरू बजणो रे, भल लगदो भल लगदो शिव जी तेरो डमरू बजणो है, भल लगदो शिव जे तेरो डम डमरू बजणो रे, भल लगदो शिव जी तेरो डमरू बजणो है,
संग जान तेरो हिमालय मरोण तेरो गौरा संग जानो तेरो हिमालय मरोण तेरो गौरा संग जान तेरो हिमालय मरोण तेरो गौरा संग जानो तेरो भल लगदो भल लगदो भल लगदो शिव जे तेरो डम डमर बजणो रे भल लगदो भल लगदो भल लगदो शिव जी तेरो डमरू बजाणो हे भल लगदो भल लगदो भल लगदो शिव जे तेरो डम डमर बजणो रे भल लगदो भल लगदो शिव जी तेरो डमरू बजाणो हे भल लगदो बागंबर चाल तेरी गौल मुंड माल तेरी बागंबर छाल तेरी गोला मुंड माला तेरी बागंबर चाल तेरी माला तेरी बागंबर छाल तेरी गोला मुंड माला तेरी बागंबर चाल तेरी गौल मुंड माल तेरी बागंबर छाल तेरी गोला मुंड माला तेरी भल लगदो भल लगदो भल लगदो शिव जे तेरो डम डमर बजणो रे भल लगदो भल लगदो भल लगदो शिव जी तेरो डमरू बजाणो हे भल लगदो भल लगदो भल लगदो शिव जे तेरो डम डमर बजणो रे भल लगदो भल लगदो शिव जी तेरो डमरू बजाणो हे भल लगदो भल लगदो भल लगदो शिव जे तेरो डम डमर बजणो रे भल लगदो भल लगदो शिव जी तेरो डमरू बजाणो हे भल लगदो भल लगदो शिव जे तेरो डम डमर बजणो रे भल लगदो भल लगदो शिव जी तेरो डम डमरू बजाणो रे भल लगदो बोलो शंकर भगवान की जय श्री शिव महापुराण की जय सदगुरुदेव भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय गंगा मैया की जय जमुना मैया की जय शिवत्री विशाल धाम की जय शंकर भगवान की जय ओंकारेश्वर धाम की जय अनंत श्री विभूषित शंकराचार्य स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हरि 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 हाँ थोड़ा सा लेफ्ट राइट में देना है तो ये वाली तरफ श्री राधे राधे हरि हरि ओम हरि ओम अहुम आरतिक्यं प्रज्वालितः चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादरग्निरजायतः जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला आकाशमण्डले त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते ओम जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज 10 भुज ते सोहे बोले 10 भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता शंकर रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी बोले रुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद लेपन हाले शशिधारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे भोले बाघंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिवेका भोले जानत अभिवेका प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य यह तीनों एका ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदु ब्रह्मचारी भोले नंदो ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावे शंकर जी के दर्शन पावे महिमा अति न्यारी ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजते हरे हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा बोले पार्वती का प्याला बोले ओढ़त मृग छाला बोले रहते मत वाला बोले ऊपर जलधारा जटा में गंगा विराजे मस्तक पे चंद्रमा साजे ऊपर जलधारा ओ हर
हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च त्वमेव बन्धु चस्का त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित भागं बाणो महासाय चरचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। देवी प्रपन्नाते हरे प्रसीद माता जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमेश्वरि देवी चराचरस्य। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामभक्तं शरणं प्रपद्ये। ओम शंख मध्ये सदं तोयं नामितं शंकरो अंगलग्न मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहति सर्वं कष्टं। मीठी तालियों के साथ। तू रहती माँ तू रहती मेरी माँ तू रहती माँ